नमस्ते बच्चों। आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसे हिंदी में हम सांत्यता की समीकरण भी बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा पाइप है जिसके सिरों पर अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ऐसा एक पाइप है, यहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसे हम A1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये A1 है, ये फर्स्ट पॉइंट है। और यहां पर एक सेकंड पॉइंट है, यहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसे हम A2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये जो पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग होने के कारण बच्चों इनका जो फ्लूइड का जो वेलोसिटी होगा वो अलग अलग होगा। तो यहां पर जो फ्लूइड हम ले रहे हैं ये कंप्रेसिबल फ्लूइड है। कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है बच्चों? जिनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने के कारण इनके मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया अच्छा होने के कारण इनकी वेलोसिटी अच्छी हो जाती है, जिसके कारण इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। तो यहां पर जो डेंसिटी होगा इस कंप्रेसिबल फ्लूइड का यहां पर वो हो जाएगा ρ1, और यहां पर जो इस फ्लूइड का जो डेंसिटी होगा वो हो जाएगा ρ2, क्योंकि कंप्रेसिबल फ्लूइड है। ओके बच्चों, हाँ जी। तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो वेलोसिटी है वो v1 है, और यहां पर जो वेलोसिटी है इस फ्लूइड का वो है v2। क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग होने के कारण इनका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। हाँ जी, तो हम मान लेते हैं कि t टाइम में जो फ्लूइड है ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1 पर फ्लूइड थोड़ा सा आगे निकल गया है, यहां से यहां पहुंच गया है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा x1 डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, तो कंटिन्यूटी के अंदर क्या होता है बच्चों कि जितने मास का फ्लूइड यहां से यहां पहुंचा है उतने ही मास का फ्लूइड इधर से यहां पहुंच जाएगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि मास तो सेम है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट होने के कारण इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी अलग अलग हो जाएगा। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां तक हुआ है, तो मैं इसे x2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो सिलेंडर बन गए हैं तो इसका जो लेंथ है वो x1 है। इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 हो गया है, और यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस सिलेंडर का वो है A2, और यहां डिस्प्लेसमेंट मींस इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो x2 हो गया है। तो इस सिलेंडर को मैं थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ऐसे करके। जितना मास इस फ्लूइड का है उतना ही मास यहां पर भी होगा। मास दोनों का सेम है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि इस कंप्रेसिबल फ्लूइड का जो मास होगा वो हो जाएगा m1। इस पॉइंट पर जो मास है m2, इस पॉइंट का मास एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे m2 m1 के इक्वल है। ये कंटिन्यूटी के अंदर ऐसा होता है। हाँ जी बच्चों, आगे चलते हैं कि जो मास होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बात करते हैं इस सिलेंडर का जो मास होगा वो हो जाएगा m1 इज इक्वल टू डेंसिटी कितना है बच्चों? ρ1 है, और यहां पर जो वॉल्यूम होगा वो होगा v1। ओके बच्चों, इस सिलेंडर की बात करते हैं, यहां पर जो फ्लूइड का जो मास होगा वो होगा m2, और यहां डेंसिटी मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है ρ2 से, और इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो हो जाएगा v2। तो यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं v2 से, तो ऐसे। हाँ जी, इन दोनों को हम यहां पुट करते हैं m1 और m2 के फॉर्मूलाज को, तो अपने पास आ जाएगा ρ1 वॉल्यूम v1 इज इक्वल टू ρ2 वॉल्यूम v2। चलते हैं आगे। वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। लेंथ यहां पर इस सिलेंडर का x1 है, तो इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, तो अपने पास आ जाएगा एरिया कितना है क्रॉस सेक्शनल A1, और इसका जो लेंथ हो गया है ये हो गया है अपने पास
x1, इसको वॉल्यूम लिखा है मैंने, एरिया इनटू लेंथ। आगे चलते हैं, V2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम को, तो वो अपने पास आ जाएगा उस पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों सेकंड वाले पर A2 है, और वहां से जो फ्लूइड निकल रहा है वो V2 वेलोसिटी से निकल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा x2, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2। हाँ जी, अब बात करते हैं वेलोसिटी का, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। दोनों के लिए टाइम सेम है, टी टाइम ये यहां तक पहुंचा है, और यहां पर क्या हुआ है कि इस पॉइंट से टी टाइम में ही ये जो लिक्विड है या फ्लूइड है ये यहां से यहां तक पहुंच गया है। तो हम बात करेंगे अब डिस्प्लेसमेंट की, तो अपने पास आएगा ρ1 A1, जो डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है वो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी को मैं v को छोटा लिखूंगा, तो यहां पर हम लिखेंगे v1 वेलोसिटी है, और टाइम कितना हुआ है, t हो गया है। यहां भी ऐसे ही लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो वहां पर जो वेलोसिटी है वो है v2, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है x2 का ये t टाइम में हुआ, तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों t। टाइम दोनों का सेम है, तो t से t क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण हमारे पास जो अब इक्वेशन बना है वो बना है ρ1 A1 एंड वेलोसिटी v1। इधर चलते हैं, ρ2 A2 वेलोसिटी है वो है v2। तो हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी का जो मल्टीप्लाई होगा वो कांस्टेंट होता है। यहां भी उतना ही मिल रहा है इसका मल्टीप्लाई, और इस पॉइंट पर भी उतना ही मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं रो ए एंड वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके बच्चों, यह है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये जो इक्वेशन मिला है बच्चों, यह है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए मिला है। किसके लिए मिला है बच्चों, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। यदि हम बात करते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर की बात करें, तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर क्या होता है बच्चों कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, एरिया चाहे कम हो, एरिया चाहे अच्छा हो, जिसके कारण इनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, जो डेंसिटी होगा वो चेंज नहीं होगा, जितना डेंसिटी यहां पर है उतना ही डेंसिटी इधर रहेगा। तो बात करते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, तो मैं इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, तो इन कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या हो जाएगा, डेंसिटी सेम हो जाएगा, तो रो एंड रो हो जाएगा। तो अपने पास जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 एंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा V2। तो रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा बच्चों। तो अपने पास आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया A1 V1 इज इक्वल टू A2 वेलोसिटी V2। तो हम बोल सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेलोसिटी का जो मल्टीप्लाई होगा वो हो जाता है कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यह है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यह है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए बच्चों, और यह है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। ओके, स्क्रीनशॉट लो और इसे अच्छे से नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो यह है हमारे लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसे हिंदी में सांतता के समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छे से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो, अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और अपने स्कूल का नाम रोशन करो। थैंक यू।